आदर, आदाब, अभिनंदन, आभार, बुद्धं नमामि। मैं अनिल सिंह कुशवाहा दिल्ली से बोल रहा हूँ। दोस्तों, आप सबका वेलकम है, स्वागत है, वंदन, अभिनंदन है। आप सबका वेलकम है, स्वागत है रेनेटेस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में। आप सब बहुत लकी एनफ है जो आपको ये अपॉर्चुनिटी मिला है दोस्तों। ये 21st सेंचुरी का सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी, सबसे बेस्ट मौका है आपको रेनेटेस वेलनेस एक ही प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस तीनों चीज आपको एक साथ मिलेगा दोस्तों। यहाँ पे आप कहीं भी सर्च कर सकते हैं। आज के डेट में जो है 21st सेंचुरी का सबसे बढ़िया, सबसे शानदार, सबसे लाजवाब, सबसे एक्सीलेंट ऑसम बिजनेस है, वो है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में जो एमसीए में रजिस्टर्ड कंपनियां हैं, 487 कंपनियां हैं, उसमें मात्र 150 कंपनियां वेलनेस सेक्टर में काम कर रही है। और 150 कंपनियां जो वेलनेस सेक्टर में काम कर रही है, उसमें से सबसे बेस्ट जो कंपनी है वो रेनेटेस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड है, क्योंकि इसका प्रोडक्ट यूनिक है, रिसर्च बेस्ड है। इसको बनाने के लिए 3 साइंटिस्ट ने 6 साल रिसर्च करके, बहुत कड़ी मेहनत करके जो ये प्रोडक्ट बनाया है, जो 6 साल के कड़ी मेहनत के बाद ये प्रोडक्ट बना है, जिसमें 9 तरह के इंग्रेडिएंट, 9 तरह के हर्ब्स, 9 तरह की जड़ी बूटियां, फल फ्रूट मिले हुए हैं। 9 तरह के जड़ी बूटियों से ये प्रोडक्ट बना हुआ है, जो 600 से ज़्यादा बीमारियों में काम करता है दोस्तों। 9 तरह के इंग्रेडिएंट जो हैं, वो 600 से ज़्यादा बीमारियों में काम करता है। ये हर तरह के बीमारियों को प्रिवेंट भी करता है, ये प्रिवेंशन करता है। आप जो स्वस्थ है, जो लोग स्वस्थ हैं वो भी ले सकते हैं, जो बीमार है वो भी ले सकते हैं। तो प्रिवेंशन इज़ बेटर 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 देन क्यूर एंड ऑलवेज चीपर देन क्यूर। प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज चीपर देन क्यूर। प्रिवेंट करना, आपको स्वस्थ रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आप स्वस्थ हैं, तो आप और किसी को भी स्वस्थ रख सकते हैं, आप हर काम कर सकते हैं। आप जो है सबसे ज़्यादा सेविंग जो है, पैसे का जो सेविंग है, वो है आपका स्वस्थ रहना। यदि आप स्वस्थ हैं, तो बहुत सारा आप सेविंग कर सकते हैं, फिज़िकली, मेंटली और वेल्दी भी रह सकते हैं आप। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भी स्वस्थ करना आपका एक धर्म है। सबसे बड़ा सामाजिक वर्क है, सोशल वर्क है। बहुत सारे लोग सोशल वर्क करना चाहते हैं, सामाजिक वर्क करना चाहते हैं, देश सेवा करना चाहते हैं। उसके लिए आपको एक ही प्लेटफ़ॉर्म पे, आप रेनेटस वेलनेस में रह के आप सब कुछ कर सकते हैं। यहाँ पे आप सोशल वर्क कर सकते हैं, सामाजिक कार्य कर सकते हैं, लोगों को स्वास्थ्य देना, लोगों को स्वस्थ करना, ये सबसे बड़ा सामाजिक कार्य है, सोशल वर्क है। आज हर घर में बीमारी है, हर घर में बेरोज़गारी है, तो हर घर में आप बीमारी को दूर कर सकते हैं, बेरोज़गारी को दूर कर सकते हैं। और बीमारी और बेरोज़गारी दूर करेंगे, तो इसको दूर करते-करते कितना बड़ा आप सोशल वर्क कर लेंगे, ये कोई नहीं जानता दोस्तों। आप सोच भी नहीं सकते, उससे ज़्यादा सोशल वर्क इसमें कर सकते हैं। और सोशल वर्क करेंगे, लोगों को प्रमोट करेंगे प्रोडक्ट, लोग स्वस्थ होंगे, लोग प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे, फ़ील करेंगे, शेयर करेंगे, तो आपके पास पैसा भी आएगा। पैसा आएगा, मनी आएगा, तो आप उसका आईटीआर दाखिल करेंगे, आप गवर्नमेंट को टैक्स देंगे, तो देश सेवा भी होगा, देश की उन्नति के लिए आपका पैसा खर्च होगा, देश के तरक्की और जो है हमारे देश की सीमाओं को मजबूत करने के लिए भी आपका पैसा खर्च होगा। और देश की कंपनी, देश का प्रोडक्ट हर घर तक पहुँचेगा, हमारा देश आर्थिक संबल बनेगा। तो हर तरह से सोशल वर्क भी करेंगे, आप हेल्दी भी करेंगे, सामाजिक सेवा भी करेंगे और देश सेवा भी करेंगे। एक ही प्लेटफ़ॉर्म पे आप हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस के साथ-साथ ये सारा चीज़ अचीव कर सकते हैं दोस्तों। तो ये सब अचीव करने के लिए आपको जो है दिल लगा के काम करना है, प्लान प्रेजेंटेशन, कंपनी का प्रोफाइल, प्रोडक्ट और बिज़नेस प्लान को जानना है। तो ये सब जानने के लिए हमारे बीच में हमारे ग्रेट लीडर आज के डेट में हैं, नारी शक्ति किसान, नारी शक्ति की जान, आपको पूरा बिज़नेस की जानकारी देंगी। तो दिल्ली से हैं सुगंधी मैम, एक बार चलते हैं सुगंधी मैम के साथ। आप सबका वेलकम है, स्वागत है। सुगंधी मैम, आपका वेलकम है, स्वागत है, वंदन अभिनंदन है। आप अपने साइड से अनम्यूट हो सकते हैं, आपको अनम्यूट किया गया है। जी, हेलो आप सर, अनम्यूट मेरी बात हैं। है। जी, रॉकिंग रेनेटर्स। रॉकिंग सर, रॉकिंग। गुड मॉर्निंग, कितने पार्टिसिपेंट हैं? सबको गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैम जी, क्या आप तैयार हैं? जी सर, मानसी दे रही है, बाकी पीछे से मैं देखती हूँ। मानसी दे रही है। मानसी दे रही हैं? तो चलिए, मानसी के लिए बहुत-बहुत जो है तालियाँ, उनके लिए इनकरेज करने के लिए सारे लोग जो है अपने-अपने जगह पे जो है उनका वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। और आप बहुत अच्छा, मानसी बहुत अच्छा दे सकती हैं, तो उनको माइक दीजिए।
हेलो मैम, आवाज आ रही है? तैयार है मानसी या समय लगेगा? नहीं, हाँ जी, तैयार हूँ। हाँ, तो आप बतलाइए इसके बारे में, रेनेटस वेलनेस के बारे में, कंपनी का प्रोफाइल, प्रोडक्ट और बिजनेस प्लान। आपका समय शुरू होता है अब। मैं हिमांशी दिल्ली से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप सभी पार्टिसिपेंट्स का अभिनंदन करती हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे संतुलित आहार के बारे में जिसका नाम है रेनेटस नोवा। यह एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हमारे शरीर में पोषक तत्वों की पूर्ति करता है। क्योंकि दोस्तों, आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम लोग अपने शरीर का ध्यान नहीं रख पाते। हमारे पास पौष्टिक भोजन खाने का समय नहीं होता, योगा करने का समय नहीं होता, मेडिटेशन करने का समय नहीं होता, जिसके कारण हमारा शरीर कई प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त हो जाता है। मानव शरीर एक ऐसा शरीर है जिसको भरपूर मात्रा में उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं की जाती, तो वह समय से पहले ही जवाब देने लगता है। मानव शरीर कुछ कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है। कोशिकाओं से बनता है उत्तक, उत्तक से बनता है अ, उत्तक से बनता है अंग, अंग से बनता है शरीर। मानव शरीर को चलाने के लिए स्वस्थ वातावरण चाहिए होता है, जो आजकल के समय में कहीं पे भी नहीं है, चाहे वो शहर हो चाहे वो गाँव। स्वच्छ हवा, स्वच्छ जल, स्वच्छ खान पान, जो ये आजकल के समय में कहीं भी नहीं होता, इन सभी की पूर्ति करता है एक ऐसा संतुलित आहार जिसका नाम है रेनेटस नोवा। यह 300 से ज़्यादा बीमारियों को सही करता है। मानव शरीर में कोई भी कई प्रकार की बीमारियाँ होती हैं, थायराइड, बीपी, शुगर, दामा, फीवर और भी कई प्रकार की बीमारियाँ होती हैं, जो यह रेनेटस नोवा उस बीमारियों को सही करता है। यह 9 प्रकार के इंग्रेडिएंट से बना हुआ है। पहला है मैंगोस्टीन, मक्का रूट, साइबेरियन जिंजर, एल्डोवेरी, ब्लैक करंट, रास्पबेरी, फ्रोस्टबेरी, गैनोडर्मा सिंड्रोम। ये सभी 9 प्रकार के पौष्टिक तत्व हैं जिनसे मिलाकर एक छोटा सा कैप्सूल तैयार किया जाता है, जो हमारे शरीर की आवश्यकताओं को पूर्ति करता है। मैंगोस्टीन मैंगोस्टीन से बीपी, शुगर और आर्थराइटिस, इनसे कई प्रकार की बीमारियां सही की जाती है और कैंसर कैंसर किलर भी सही किया जाता है। और मकरोट से बॉडी बिल्डर बनाया जाता है, मसल्स बनाए जाते हैं। सिंगरो तो एक ऐसा प्रोडक्ट है, एक ऐसी दवा है जो किसी भी बीमारियों में यूज किया जा सकता है। इसकी छाल से किसी की भी अगर फोड़े फुंसी हो, उस पर छाल घिस के लगा देने से भी सही हो जाता है। यह एक ऐसा ऐसा प्रोडक्ट है। रसबेरी रसबेरी एक ऐसा प्रोडक्ट है, वो हमारे शरीर में बहुत अच्छा काम करता है, हमें कई सारी बीमारियों से मुक्त करता है। यह सभी कुछ ऐसे तत्व हैं जिनसे मिलाकर एक रेनेटस नोवा कैप्सूल बनाया जाता है। आगे का प्लान मैं अनिल सर से बोलना चाहूंगी कि आगे का प्लान वो सुनना है। हेलो। हेलो, थैंक यू मानसी, बहुत अच्छा आपने कोशिश किया, बहुत शानदार आपने बताया। और जो है दोस्तों, ये रेनेटस नोवा इतना जबरदस्त, इतना बढ़िया है। और ये जो लोग कम जानते हैं, जो लोग थोड़ा सा भी इसके इंग्रेडिएंट के बारे में जान जाते हैं, वही लोग
अच्छा काम कर लेते हैं इसमें, क्योंकि ये शरीर के अंदर जाना चाहिए, प्रोडक्ट के शरीर के अंदर जाना चाहिए, किसी तरह से शरीर के अंदर आप किसी को पहुंचा देते हैं तो ये प्रोडक्ट काम करता है, 100% काम करता है और रिजल्ट आने लगते हैं। तो केवल 9 इंग्रेडिएंट के बारे में यदि आप जान गए तो भी आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। इसमें से पहला इंग्रेडिएंट है आप हमारा मैंगोस्टीन। मैंगोस्टीन इतना जबरदस्त प्रोडक्ट है जो आपको हर चीज दे कर सकता है। आप कहीं से भी इसको सर्च कर सकते हैं, गूगल पे, यूट्यूब पे, विकिपीडिया पे, या जो मेडिकल जर्नल के बहुत सारे डॉक्टर जो एमबीबीएस डॉक्टर हैं, वो मेडिकल जर्नल के ऑथेंटिकेट साइट जो होती है, जो मेडिकल्स के सारी इंफॉर्मेशन आती है, जो ऑथेंटिकेटेड साइट है, वहां भी उन्होंने सर्च किया है। तो मैंगोस्टीन इतना, इसमें आप जाएंगे तो एंटीबायोटिक है, एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटीसेप्टिक है, एंटी कैंसरस है, एंटी फंगल्स है, एंटी रेडिएशन है। तो ये जो है एंटी कार्सेनिक है। तो हर तरह का एंटी है, मतलब ये सारी बीमारियों को होने से रोकता है, उसका एंटी है, बिल्कुल स्टॉप कर देता है, मतलब कैंसर होने से स्टॉप कर देता है, इन्फ्लेमेशन, आपका मोटापा होने से, शरीर में सूजन होने से, और जो है किसी भी ऑर्गन में सूजन होने से स्टॉप कर देता है। एंटीसेप्टिक है, मतलब किसी तरह का जो है घाव हो जाता है शरीर में, जो स्किन की प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसमें ये जो है उसको स्टॉप कर देता है। एंटीबायोटिक है, किसी तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो शरीर में हो जाता है उसको स्टॉप कर देता है। एंटी रेडिएशन है, रेडिएशन की वजह से सबसे बड़ी बीमारी होती है कैंसर, कैंसर की बीमारी को होने से स्टॉप कर देता है। तो ये मैंगोस्टीन जो है मतलब लगभग 100 से ज्यादा बीमारियों में काम करता है अकेला। इतना जबरदस्त है क्योंकि इसमें जिंथन पाया जाता है। जो दोस्तों, जिंथन जो होता है वो आप पूरे सर्च करेंगे, कहीं भी आप देखेंगे यदि, तो जिंथन जो है कैंसर के कीमोथेरेपी में दिया जाता है, जो डॉक्टर यूज करते हैं। तो जो भी उसमें इंजेक्शन या कैप्सूल दिया जाता है उसमें जिंथन का प्रयोग रहता है, जिंथन ही रहता है। पूरी दुनिया में 55 जिंथन आज तक पाए गए हैं। 55 जिंथन में जो 43 जिंथन केवल मैंगोस्टीन में पाया जाता है। 43 जिंथन केवल मैंगोस्टीन में पाया जाता है दोस्तों, 43। तो मतलब एक तरह से 90% जो कैंसर को ठीक करने का जो इंग्रेडिएंट या तत्व उपलब्ध है पूरी दुनिया में, उसमें से 43 जो है केवल 90% जिंथन आपको मैंगोस्टीन में पाए जाते हैं। तो मैंगोस्टीन यदि आप लेते हैं, मैंगोस्टीन तो ऐसे बहुत कॉस्टली होता है, आपको मार्केट में मिलता है, हर जगह नहीं मिलता, आपको ढूंढना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा। तो मैंगोस्टीन ही खुद का जो आज के डेट में जो 100 ग्राम का यदि कैप्सूल लेते हैं, यदि केवल मैंगोस्टीन का एक बोतल, एक फाइल आता है, तो कम से कम आपको जो है 10 से 12 हजार रुपये का पड़ेगा। तो ये केवल मैंगोस्टीन नहीं है हमारे में, हमारा जो इंग्रेडिएंट है, 9 इंग्रेडिएंट है। एक मैंगोस्टीन है, उसके बाद जो है माका रूट। माका रूट जो है पूरी दुनिया में एक ही जगह पाया जाता है, साउथ अमेरिका में, पेरू कंट्री में। अब ये जो है दो चीजों में खासकर काम करता है, जो बहुत शानदार काम करता है। एक तो आपका इनफर्टिलिटी के केस में बहुत ही कारगर है, दूसरा मसल्स बनाने में, एनर्जी, ताकत, शरीर में यदि एनर्जी की कमी है, ताकत की कमी है, शक्ति नहीं है, आप थक जाते हैं, थकान हो जाता है, बॉडी टायर्ड हो जाता है, मसल्स टायर्ड हो जाता है। बहुत सारे लोग कुछ नहीं करते हैं, घर पे बैठे हैं तब भी थकान हो जाती है, बीमारी है एक तरह का। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये लेजी है, ये काम नहीं करता, तो उनको मैंगोस्टीन दीजिए, वो बिल्कुल एक्टिव हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे, और इतना ताकत आ जाएगा उनके पास कि वो हर काम को कर सकते हैं, शानदार तरीके से कर सकते हैं, जानदार तरीके से कर सकते हैं। और उनको जो है इतना एनर्जी रहेगा कि एनर्जी की कमी नहीं होगी। बहुत सारे लोग जो है एनर्जी की कमी की वजह से वो काम नहीं कर पाते। एनर्जी के लिए जो है सबसे जरूरी है आपका मेटाबॉलिज्म सिस्टम सही होना। मेटाबॉलिज्म में यदि आप काम करता है सही से, तो मेटाबॉलिज्म फास्ट होना चाहिए। तो एक बच्चा होता है, उसका मेटाबॉलिज्म सिस्टम बहुत फास्ट होता है। मेटाबॉलिज्म फास्ट होने की वजह से वो जो है जो भी खाता है ना, 1 डेढ़ घंटे में सब कुछ पचा के बिल्कुल उस एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। उसका पूरा डाइजेशन सिस्टम वर्क करता है बहुत अच्छे तरीके से। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, जैसे जैसे हम ना यदि खान पान पे, आहार पे ध्यान नहीं देते हैं, तो हमारे पास जो है आंतों में जो है एक तरह से
टॉक्सिन इकट्ठा हो जाता है, एक तरह से हम देसी भाषा में कहें तो काई इकट्ठा हो जाता है, काई एक लेयर सा बन जाता है आंतों में, जो हमारी आंतें होती हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन। तो खाना जो पचता है आपका आंतों में, और जो अवशोषण होता है बड़ी आंत, छोटी आंत में, यहाँ से जो बाहर जो बच जाता है, तो बड़ी आंत है, जो लार्ज इंटेस्टाइन में अवशोषण होता है, सारे न्यूट्रिशन का अवशोषण होता है, और वो न्यूट्रिशन से फिर ब्लड बनता है। न्यूट्रिशन आपके ब्लड के माध्यम से सारे ऑर्गन तक, सारे सेल तक पहुंचता है, और एक एक सेल हेल्दी होता है, एक एक सेल स्वस्थ होता है, साथ में ऑक्सीजन उसके साथ मिल के जाता है। तो ऑक्सीजन की कमी की नहीं होनी चाहिए शरीर में, और न्यूट्रिशन की कमी नहीं होनी चाहिए। और यदि आपके पास ऑक्सीजन है और न्यूट्रिशन भी है, लेकिन आंतों में जो है काई बैठी हुई है, उसमें टॉक्सिन बैठा हुआ है, एक लेयर बैठा हुआ है, तो आप जो है स्वस्थ नहीं हो सकते। आपके पास हमेशा न्यूट्रिशन की कमी रहेगी, एनर्जी की कमी रहेगी, ताकत नहीं रहेगी, और थक जाएंगे कोई भी काम को करते करते, या बिना काम किए भी थक सकते हैं। तो जैसे एक बच्चे का मेटाबॉलिज्म सिस्टम फास्ट होता है, तो मेटाबॉलिज्म सिस्टम यदि फास्ट हो जाए किसी वजह से, या कोई भी प्रोडक्ट लेने की वजह से, तो आपके शरीर से थकान दूर हो जाएगा, आप थक नहीं सकते कभी जिंदगी में। यदि आप 80 साल के हैं तो भी थक नहीं सकते। 80 साल के मैं बहुत सारे ऐसे लोगों से मिला हूं, जो आज के डेट में, इंडिया में थोड़ा सप्लीमेंट के बारे में कम जानकारी है, लोग जो है सप्लीमेंट कम यूज करना चाहते हैं। आज के डेट में जो आप फॉरेन कंट्री में जाएंगे, मैं चाइना, इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया और श्रीलंका घूम चुका हूं, तो वहां पे जो है लोग जो खाने पे ध्यान नहीं देते, वो जो है खाने के से ज्यादा न्यूट्रिशन कितना मिल रहा है, कितना एनर्जी मिल रहा है, कितना कैलोरी मिल रहा है, वो काउंट करते हैं। कि हम जो है एक ग्लास जो है मैंगो शेक ले रहे हैं, या एक फल हम ले रहे हैं 200 ग्राम, 300 ग्राम, तो उसमें कितना कैलोरी मिल रहा है, कितना एनर्जी मिल रहा है, कितनी ताकत मिल रही है, कितना शक्ति हमें मिल रहा है, ये चीज पे लोग ध्यान देते हैं। पेट भर खाना उतना जरूरी नहीं है जितना न्यूट्रिशन जरूरी है। यदि आप एक कटोरी खा रहे हैं, हल्का सा खाना खा रहे हैं, 200 ग्राम ही आप डाइट में चीजें ले रहे हैं, लेकिन न्यूट्रिशन से भरपूर है, उसमें सारा चीज है, विटामिन है, मिनरल है, अमीनो एसिड है, प्रोटीन है, यदि सारे तत्व फैट्स है, तो ये जो है आपको न्यूट्रिशन कंप्लीट देगा। तो आपका डाइजेशन यदि सिस्टम सही है, तो आप कम भी खाते हैं तो भी आपको इतना एनर्जी भरपूर मात्रा में रहेगा। तो क्योंकि मेटाबॉलिज्म सिस्टम यदि आपका सही है, तो आपको एनर्जी की कमी हो ही नहीं सकती। खाना कोई कम खाता ही नहीं है, खाना लोग ज्यादा खाते हैं। आज तक जितने सर्वे पाया गया है, लोग ज्यादा खा खा के बीमार है, ज्यादा खाते रहते हैं, दिन भर खाते रहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं लगता कि हमारे पास खा रहे हैं, लेकिन एनर्जी की कमी क्यों हो रही है, ये चीज लोग ध्यान नहीं देते। तो जैसे हम बाहर से अपने शरीर का साफ सफाई तो करते हैं, हम डेली जो है दांत साफ करते हैं, नहाते हैं, ब्रश करते हैं, कंघी करते हैं, साबुन शैम्पू करते हैं, लोग परफ्यूम भी लगाते हैं, तो बाहर से साफ सफाई करते हैं, लेकिन अंदर से साफ सफाई करते हैं क्या? एक दिन हम दांत ना साफ करें तो क्या होगा, एक दिन हम नहीं नहाए तो क्या होगा? लेकिन अंदर से जो हमारे ऑर्गन है, जो हार्ट है, जो वाइटल ऑर्गन है, हमारा हार्ट है, लीवर है, किडनी है, लंग्स है, पैनक्रियाज है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन है, ये सब की साफ सफाई हम करते हैं क्या? इसकी साफ सफाई करना जरूरी है ना। जैसे जो है 2 दिन 3 दिन यदि ब्रश नहीं करते हैं तो बदबू आने लगती है, मुंह आप खोल नहीं सकते, कुछ खा नहीं सकते, आपके आसपास कोई भटक नहीं सकता, आ नहीं सकता। तो आप जो है सालों से, वर्षों से अपनी आंतों की साफ सफाई नहीं कर, सबसे ज्यादा जो है जरूरी है अपनी आंतों की साफ सफाई। आंतें पूरी होती है, आप जानते हैं, आपके हाइट से किसी भी व्यक्ति का जितना हाइट है, उससे भी आंतें उसकी होती है। आंतें जो है स्मॉल इंटेस्टाइन, नाम है स्मॉल इंटेस्टाइन, ये होती है, और जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो छोटी होती है। तो जो है ये इसकी साफ सफाई होना जरूरी है। तो इसकी साफ सफाई आपका करता है मैंगोस्टीन। मैंगोस्टीन पूरी बॉडी का क्लींजिंग एंड डिटॉक्सिफिकेशन करता है। आपके बॉडी में टॉक्सिन इकट्ठा नहीं होगा, कभी भी टॉक्सिन इकट्ठा नहीं होगा, तो आपके पास न्यूट्रिशन की कमी नहीं होगी। न्यूट्रिशन की कमी नहीं होगी तो आपके पास एनर्जी भरपूर मात्रा में रहेगा, आप थकान नहीं होगा, और कभी भी आप एक तरह से बीमारियों से आप बचे रहेंगे, बीमार नहीं होंगे। आप हर काम एक्टिवली कर सकते हैं, आप एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, काम भी कर सकते हैं, ड्यूटी भी करते हैं, बिजनेस जो भी आपका वर्क है आप करते रहेंगे, थकान नहीं होगा। एक बच्चा को देखते हैं कि बच्चा 5 साल का है, लेकिन जो है खाता
कम है, बच्चे की डाइट ऐसे ही कम होती है, लेकिन कभी थकता नहीं है, दिन भर काम करते रहता है, मतलब जो भी काम है उसका काम तो जो भी है, या खेलता कूदता रहता है, दौड़ता रहता है या एक्टिव रहता है, लेकिन थकता नहीं है क्योंकि उसका मेटाबॉलिज्म सिस्टम फास्ट होता है। तो जैसे हम बड़े होते हैं तो खाना तो और ज्यादा हम बढ़ते जाता है, डाइट बढ़ते जाता है, खाना ज्यादा खाते हैं, शरीर भी जो है बढ़ जाता है और वेट भी बढ़ जाता है, हाइट भी बढ़ जाती है, एज भी बढ़ जाता है, लेकिन जो है थकान हो जाती है। तो थोड़ा सा बहुत सारे लोग जो है जो आधा किलोमीटर पैदल चलना पड़े तो थक जाते हैं। तो ये एनर्जी की कमी होती है मेटाबॉलिज्म सिस्टम स्लो होने की वजह से। तो मेटाबॉलिज्म सिस्टम को जो है फास्ट करता है मैंगोस्टीन। तो मैंगोस्टीन जो है आपका मतलब हर तरह से बीमारियों से बचाता है और बीमारियों को प्रिवेंट करता है और क्योर भी करने का दम रखता है। क्योर मतलब कैंसर तो होगा नहीं और मेटाबॉलिक सिस्टम को बिल्कुल ठीक रखेगा। कहीं भी शरीर में टॉक्सिन इकट्ठा नहीं होगा। जितने भी ऑर्गन है आपके, जो जितने सेल हैं, उन ऑर्गन जो सेल से बना हुआ है, सारे सेल को नया करते रहता है। जो डेड सेल हो चुके हैं उनको डिटॉक्सिफाई करके बाहर निकालते रहता है दोस्तों। तो ये जो है इस मैंगोस्टीन तो बढ़िया है ये इंग्रेडिएंट। उसके साथ-साथ जो माका रूट है बताया आपको कि मसल्स को बनाता है। यदि मसल्स बना रहे आपका अच्छा रहे तो हेल्दी रहेंगे। आप मसल्स सिक्स पैक भी बना सकते हैं। जो लोग बॉडी बनाना चाहते हैं, जिम जाना चाहते हैं या बच्चों का जो ग्रोथ हो रहा है तो उसमें भी मैंगो आपका माका रूट बहुत कारगर है। और एक और इनफर्टिलिटी के केस में बहुत कारगर है। फर्टिलिटी पावर को बढ़ाता है, एनर्जी, ताकत, सेक्सुअल ड्राइव, सेक्सुअल विश को बढ़ाता है। बहुत सारे लोग जिनके बच्चे नहीं हो रहे हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी है या आईयूआई, आईवीएफ की तरफ जा रहे हैं। आज के डेट में 30 से 35-40% लोगों के साथ प्रॉब्लम हो चुकी है जिनको कोई बेबी नहीं हो रहा। तो उसमें ये बहुत ही अच्छा जो है पुरुष नपुंसकता, स्त्री बांझपन को दूर करता है, फर्टिलिटी पावर को बढ़ाता है। इनफर्टिलिटी की जो बीमारी होती है उसको ठीक करने के लिए ये बहुत ही कारगर है। दुनिया में एक ही देश है पेरू कंट्री जहाँ पे जो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम मात्र 1% है। 99% जो है लोग जो है बिल्कुल हेल्दी है, बिल्कुल फर्टिलिटी पावर उनका काफी 100% स्ट्रांग रहता है। वहाँ 60 साल 70 साल के लोग भी बच्चे पैदा कर सकते हैं। तो यहाँ पे माका रूट इसमें एक इंग्रेडिएंट है आपको जो बिल्कुल हेल्दी करता है, स्वस्थ करता है। नेक्स्ट है साइबेरियन जिनसन। आज के डेट में ये बहुत ही कारगर जो है सप्लीमेंट है। साइबेरियन जिनसेंग जो है इतना जबरदस्त है कि आप सोच भी नहीं सकते। आज के डेट में हर आदमी मोबाइल का दीवाना हो चुका है। मोबाइल हर किसी को चाहिए। मोबाइल, कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल का टावर, डिश एंटीना, डिश टीवी का टावर, और हो भी क्यों ना, क्योंकि आज डिजिटल दुनिया हो चुका है। डिजिटल वर्क काम कर रहे हैं लोग, तो डिजिटली सब कोई काम कर रहा है। हम सब जो जूम मीटिंग भी कर रहे हैं तो डिजिटली कर रहे हैं। हर आदमी के हाथों में मोबाइल है। हम मोबाइल के माध्यम से ही हम सब कुछ सुन पा रहे हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ऑल ओवर इंडिया से 30 लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक 30 लोग की मीटिंग करना पहले कितना कॉस्टली होता था। 30 से 31 लोग अब हो चुके हैं। तो 31 लोग की मीटिंग करना, एक हॉल बुक करके और वहां पे ट्रेनिंग देना, सेमिनार देना कितना मुश्किल था, कितना डिफिकल्ट था। हम आप सबसे मिलना, बातें करना, लेकिन आज डिजिटली हम कितना इजी हो गया है कि 31 लोग सुबह सुबह 7 बजे कनेक्ट होके मीटिंग को सुन रहे हैं। सब एक दूसरे को बातों को समझ रहे हैं, जान रहे हैं और अपने सवाल भी पूछ सकते हैं, अच्छे से अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो ये सब डिजिटली होने की वजह से संभव है। तो होने की वजह से एक बहुत बड़ा कोई भी चीज जो है वो उसका फायदा होता है तो नुकसान भी होता है। वह इसके इसके उल्टा भी सोच सकते हैं। यदि किसी चीज का नुकसान है तो फायदा भी है। हर चीज का पॉजिटिव होता है, निगेटिव भी होता है। हम किस वे में लेते हैं ये इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ डिजिटली जो इंडिया हुआ है, डिजिटली हम जो काम कर रहे हैं, तो इसमें जो है नेटवर्क और इंटरनेट का बहुत बड़ा योगदान है। और इसका एक ड्रॉबैक है कि इसमें रेडिएशन बहुत ज्यादा होता है। है आपका नर्वस सिस्टम डैमेज, सेल डैमेज होना। नर्वस सिस्टम डैमेज होने की वजह से आपका जो है सर्वाइकल होना, हेडेक होना, हैंग होना, ब्लड प्रेशर होना, नींद नहीं आना, जो है कमजोरी होना शरीर में, और सर्वाइकल सैटिका की बीमारी होना, L4 L5 में प्रॉब्लम होना, C1 C4 C5 में प्रॉब्लम होना।
तो ये जो है सर्वाइकल और sciatica की बीमारी जो है, लंबर सिस्टम में प्रॉब्लम होना, बैक पेन होना, नी पेन होना, घुटने का दर्द होना, जॉइंट पेन होना, तो ये सब बीमारियों में बहुत कारगर है आप साइबेरियन जिनसेंग, जो किसी भी तरह के रेडिएशन को न्यूट्रलाइज करने का पावर रखता है दोस्तों। और ये पूरी दुनिया में 3 ही जगह पाया जाता है, जापान, इंडोनेशिया और अ, स शायद 3 जगह पाया जाता है। और ये अणु बम गिरे थे तो जो सब कुछ तहस-नहस हो गया, सब कुछ खत्म हो गया था। मिट्टी तक 10 फुट नीचे तक मिट्टी बिल्कुल जल के राख हो गई थी। तो उसमें जो है अ, जब 2 महीने गुज़र गया तो उसके बाद जो सबसे पहले पौधा उगा और उसमें पत्ते आए, हरा-भरा हुआ, वो था जिनसेंग का पौधा। तो जिनसेंग पे रिसर्च हुए, तब से साइंटिस्ट ने इसमें रिसर्च में पाया कि ये रेडिएशन के प्रभाव को न्यूट्रलाइज़ करने की शक्ति है इसके अंदर। तो रेडिएशन से एंटी रेडिएशन इसको माना गया, एंटी रेडिएशन है। और ये आपको जो है फर्टिलिटी पावर को भी बढ़ाता है। फर्टिलिटी पावर जो है सबसे ज़्यादा जो है नुकसान होता है, तो वो है रेडिएशन की वजह से। रेडिएशन जब से आया है तब से इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम बढ़ी है। तो ये जो है आपका फर्टिलिटी पावर को भी बढ़ाता है और आपका रेडिएशन में भी मदद करता है, रेडिएशन को न्यूट्रलाइज़ करने में। रेडिएशन से होने वाली जितनी बीमारियाँ हैं, वो सबको जो है ठीक करता है या उनको स्टॉप कर देता है, रोक देता है, उसका एंटी रेडिएशन है ये। तो एंटी रेडिएशन के लिए मार्केट में आपको बहुत सारे चिप्स, मतलब लॉकेट, ब्रेसलेट आपको मिल जाएँगे। बहुत सारी कंपनियाँ अलग-अलग चिप्स बनाती हैं। तो ये जो है कारगर नहीं है, क्योंकि रेडिएशन आपको जाएगा ही शरीर में, उसको आप रोक नहीं सकते। शरीर में जाए तो उसको न्यूट्रलाइज़ करने के लिए जो है, एक जो आप डाइट में आपके शरीर के अंदर आप इंग्रीडिएंट को लेते हैं, तो ये आपको बहुत ज़्यादा बाकी सब जितने भी कारण हैं, उससे आपको जो है मतलब 100 टाइम्स 200 गुना ज़्यादा 100 से 200 गुना ज़्यादा कारगर है ये आपका साइबेरियन जिनसेंग। तो साइबेरियन जिनसेंग जो है, आप इसको इस्तेमाल करेंगे, मार्केट में आता है साइबेरियन जिनसेंग, अलग से एक इंग्रीडिएंट आता है, जो यदि आप लेते हैं 80-90 ग्राम का होता है, जो आपको 15 से 20,000 रुपए का होता है। तो 15 से 20,000 का आप एक साइबेरियन जिनसेंग आप 80-90 ग्राम ले सकते हैं। लेकिन हमारा 100 ग्राम का एक बोतल है जो रेनेटस नोवा है, तो आपको कितना सस्ता है, आपको पता ही है दोस्तों। लेकिन साइबेरियनाइज़ेशन ही पूरा 100 ग्राम नहीं है, उसमें 9 तरह के इंग्रीडिएंट मिला के हैं। तो दोस्तों जो है, नेक्स्ट जो है हम चलते हैं एल्डरबेरी। एल्डरबेरी जो है इतना शानदार जो इंग्रीडिएंट है कि आप जितनी भी पेटों की समस्या है, पेट की जितनी डाइजेस्टिव सिस्टम की जो समस्या है, वो सारे सिस्टम को ओके कर देता है। सबसे बड़ी बीमारी है पेट में लीवर की प्रॉब्लम, लीवर सिरोसिस, लीवर फैटी होना। यदि लीवर की प्रॉब्लम हो गई तो लीवर जो है एक प्राइम मिनिस्टर है, पूरे बॉडी का जो मेन ऑर्गन है। और एक तरह से आप कहें तो ये पीएम, जैसे देश का पीएम होता है जो पूरे देश को सर्वो है, वैसे ही ये पूरे बॉडी का जो पीएम है, वो है आपका लीवर। यदि लीवर स्वस्थ है तो आप कभी भी बीमार नहीं हो सकते, कभी भी आपको कोई बीमारी अटैक नहीं कर सकती। औ और कितने भी बैक्टीरिया अटैक्स रहेंगे, आपका इम्यून पावर हमेशा बूस्ट अप रहेगा, इम्यूनिटी बढ़िया रहेगी। तो लीवर की जितनी प्रॉब्लम है, ये आपका पेटों की समस्या, बहुत सारे लोग खाना पचता नहीं है, डाइजेशन सिस्टम सही नहीं रहता, और उनका जो है टाइमिंग नहीं होता, खाना खाने के बाद लोग फ्रेश होते हैं, ने जाते हैं, मतलब प्रेशर लग जाता है उनको, या यूरिनरी सिस्टम की जो भी प्रॉब्लम है, वो सारे सिस्टम को ये बिल्कुल स्वस्थ करता है, हेल्दी करता है। मेटाबॉलिक सिस्टम को फास्ट कर देता है, और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, न्यूट्रिशन का एब्जॉर्ब पावर अब बढ़ा देता है, तो न्यूट्रिशन की कमी नहीं रहती, एनर्जी, ताकत की भी कमी नहीं रहती। और ये जो है इंसुलिन को भी, जो पैनक्रियाज को सही करता है, उसकी जो सेल है, उनको जो है नया करता है, नए सेल का निर्माण में मदद करता है। तो पैनक्रियाज सही हो जाता है, तो इंसुलिन का प्रवाह जो है बढ़ जाता है, जिससे आपको डायबिटीज भी क्योर या कंट्रोल करते हैं शुरू में, फिर क्योर भी कर सकते हैं। तो ये जो है एल्डरबेरी बहुत ही कारगर है। और नेक्स्ट जो है आपका है रास्पबेरी। रास्पबेरी जो है, ये आपका देखेंगे रास्पबेरी तो इतना सुंदर है, बिल्कुल लाल सा फल होता है और इतना सुंदर देखने में लगता है दोस्तों। इसमें आपका सबसे ज़्यादा
होता है इसमें कैल्शियम, विटामिन सी, आयरन, प्रोटीन और इसमें होता है लाइकोपिन। लाइकोपिन क्या करता है, चेहरे पे ग्लो लाता है, चेहरे पे ग्लो, स्किन की जितनी प्रॉब्लम है, एलर्जी है, एक्जिमा है, स्किन पे दाने फुंसी हो जाते हैं लोगों को, ये सारी प्रॉब्लम को दूर करता है, चेहरे पे ग्लो लाता है और रिंकल्स जो बन जाते हैं, झुर्रियां बन जाती है, लेडीजों के लिए बहुत ही कारगर है। कोई भी क्रीम लगाने की, जो आर्टिफिशियल क्रीम लगाने की जरूरत ही नहीं है। यदि आप रेनेटस नोवा ले रहे हैं तो कोई भी क्रीम पे जो पैसे खर्च करते हैं, बहुत सारी क्रीम 200, 300, 500 रुपए, 1000 रुपए, 2000 के जो क्रीम आता है, लोग क्रीम पे खर्च कर देते हैं, जो स्किन को और खराब करता है। अंदर से यदि नेचुरल ग्लो आए, आप कितना भी क्रीम लगा लीजिए, एक बच्चा जो होता है 10 साल का, 5 साल का, उसका जो स्किन सॉफ्ट होता है, इतना आप देख के ही, आप छू के देखते हैं, महसूस करेंगे। आप घर में बच्चे होंगे तो उनका स्किन देखिएगा और अपना स्किन देखिए कितना सॉफ्ट होता है। तो ये स्किन पे ग्लो लाता है, स्किन में एनर्जी, ताकत देता है, शक्ति देता है और स्किन को मजबूत करता है और उनको नेचुरल बनाता है, नेचुरल कलर देता है। तो ये जो है आपका रास्पबेरी बहुत ही बढ़िया, बहुत शानदार है आपके लिए, स्किन के लिए। और गाइनो प्रॉब्लम में ये बहुत अच्छा वर्क करता है। लेडीजों को जो भी पीओडी की समस्या होती है, मेनोपॉज की समस्या होती है, पीरियड्स की समस्या, ब्लीडिंग है या लिकोडिया की समस्या होती है, व्हाइट डिस्चार्ज की समस्या होती है, ये सारे में बहुत ही कारगर है रास्पबेरी। नेक्स्ट है आपका सौर चेरी। सौर चेरी नाम से ही विख्यात है। सौर चेरी, खट्टी चेरी, इतना खट्टा होता है, बहुत कम हिमालय के पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है, कुछ आपका केरला में पाया जाता है। तो ये सौर चेरी जो है, आप पूरा न्यूट्रिशन का भंडार है। जितने भी न्यूट्रिशन आपके बॉडी को चाहिए, जितने भी न्यूट्रिशन, विटामिन, मिनरल, एमिनो एसिड, ये चाहिए, प्रोटीन, ये हर चीज इसमें पाया गया है, हर चीज पाया जाता है। तो आप सौर चेरी केवल लेते हैं तो आपको जो है सारे चीजों को की पूर्ति करता है, कोई भी विटामिन मिनरल की कमी नहीं होगी। सौर चेरी भी मार्केट में आता है जो आप ले सकते हैं। ये भी लगभग जो है बहुत कॉस्टली है, 6-7 हजार रुपए का आपको आता है 100 ग्राम। तो ये जो है आप बहुत कॉस्टली पड़ेगा यदि अलग अलग लेते हैं तो। उसके बाद आता है ब्लैक करंट। ब्लैक करंट जो है दोस्तों, ब्लड को प्यूरिफाई करता है। आपने सुना होगा टीवी पे, न्यूज में, कि पेट सफा तो है रोग दफा। मेरा कहना है कि रक्त सफा तो है रोग दफा। कोई भी बीमारी होती है, 90% बीमारियां, हजारों बीमारियां होती है जो उसका टेस्ट, ब्लड टेस्ट से पता चल जाता है कि आपको बीमारी है कि नहीं है। तो ब्लड में इम्प्योरिटी, गंदगी आ जाती है, उसका सिम्टम आ जाता है, तभी तो ब्लड टेस्ट से पता चलता है। तो ब्लड को प्यूरिफाई करता है और ब्लड आपका प्यूरिफाई हो गया तो आप जो है कभी बीमार हो ही नहीं सकते। तो ब्लड को प्यूरिफाई कर देता है और आप इसको लेते हैं तो आप बीमारी हो ही नहीं सकती आपको। हर तरह की बीमारियों से आप बच सकते हैं। ब्लड प्यूरिफायर है, ब्लड कैंसर को भी ठीक करता है। तो ब्लैक करंट, नाम ही इसका ब्लैक करंट है, ये इतना जबरदस्त है, बिल्कुल खून को शुद्ध कर देता है, शुद्धिकरण कर देता है आपका। तो बिल्कुल बीमारियों से आप बच सकते हैं ब्लैक करंट लेके। और जो है नेक्स्ट जो है आपका, हम चलते हैं गैनोडर्मा लिशोडियम। गैनोडर्मा लिशोडियम जो है रेड मशरूम है, जो इंडिया में नहीं, ना के बराबर पाया जाता है। आपका चाइना, इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड में पाया जाता है भरपूर मात्रा में। तो आप जो है रेड मशरूम यदि आप लेते हैं तो 300 से ज्यादा बीमारियों को ठीक करने की काबिलियत, शक्ति रखता है दोस्तों। तो 300 बीमारियों से आप बचे रह सकते हैं। और ये जो है पूरी बॉडी में 79 ऑर्गन होते हैं, जिसमें वाइटल ऑर्गन होता है आपका हार्ट, लीवर, किडनी, लंग्स, पैनक्रियाज। तो ये जो है 12 सिस्टम होते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, स्केलेटन सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ऐसे 12 सिस्टम होते हैं। तो 12 में से 5 सिस्टम को अकेला ठीक करने की ताकत रखता है आपका गैनोडर्मा लिसोडियम, जिसमें आपका हार्ट, लीवर, किडनी, लंग्स, पैनक्रियाज या ज्वाइंट पेन की जितनी समस्या है, कैंसर जैसे बीमारी उत्पन्न ही नहीं होने देता। कैंसर को ये पैदा ही नहीं होने देता। आपके शरीर में कैंसर के सेल बनेंगे ही नहीं यदि आप गैनोडर्मा लिसोडियम ले रहे हैं। तो गैनोडर्मा लिसोडियम भी अलग से आप ले सकते हैं। ये बहुत कॉस्टली होता है, 12-13 हजार रुपए का आपका पड़ेगा 100 ग्राम। लेकिन आपको गैनोडर्मा लिसोडियम इसमें पड़ा हुआ अलग से लेने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट है आपका सीग्रू मोरिंगो। सीग्रू मोरिंगो इतना जबरदस्त प्रोडक्ट है कि आप सोच भी नहीं सकते। और ये सबसे बड़ी खुशी है कि हमारे भारतवर्ष में हर घर में पाया जाता है।
हर मतलब हर मोहल्ले में, हर कॉलोनी में, हर गाँव में सिगरू मोरिंगो, सहजना का पेड़ होता है, जिसके डंठल सब्जी बना के तो हम खाते हैं, लेकिन मेन जो गुणकारी जो है 10% ही जो इसमें इंग्रेडिएंट न्यूट्रिशन वैल्यू होता है। अब इसके डंठल जो सब्जी बना के खाते हैं, 90% न्यूट्रिशन वैल्यू इसके पत्ते में होते हैं, पत्ते का हम इस्तेमाल नहीं करते। बहुत कम लोग या कुछ ही जगह होता है। इंडिया में झारखंड या वेस्ट बंगाल में लोग पत्ते डाल के दाल में डाल के इसको खाते हैं। इसका जो है इसको सुखा के जड़ी बूटी और औषधि बनता है, जो वैद्य लोग औषधि बनाते थे, और आज तो वैद्य की कमी हो गई है। तो आपको ये नए सिरे से आपको रेनेटस नोवा में उपलब्ध है। रेनेटस नोवा में आपको सिगरू मोरिंगुम है, जो 400 से ज्यादा बीमारियों को ठीक करने की काबिलियत शक्ति रखता है दोस्तों। तो ये 400 बीमारियां और आपका सिगरू और 300 बीमारियां गैनोडर्मा, 700 तो यही हो गए, बाकी सब और मिला के आपको 1000 से ज्यादा बीमारियां ठीक करने की काबिलियत शक्ति रखता है दोस्तों। तो ये जो है आपको हम तो 600 ही बतलाते हैं दोस्तों। तो ये नॉन इंग्रेडिएंट जो है इतना कारगर है, आप केवल रेनेटस नोवा यदि लेते हैं तो आप कभी भी बीमार हो नहीं सकते, और बीमार हैं तो स्वस्थ हो जाएँगे। 9 इंग्रीडिएंट जो है एक ही बोतल में आपको मिला हुआ है, जो 120 कैप्सूल होता है, 1 महीने का कोर्स होता है। जो बीमार लोग हैं 2-2 गोली यदि सुबह-शाम ले रहे हैं, तो वो जो है बिल्कुल स्वस्थ रह सकते हैं। और यदि आप बच्चे को देना है 3 साल से ऊपर 18 साल के बीच में बच्चे हैं, तो उनको 1 ही गोली देना है 24 घंटे में। यदि बहुत ज़्यादा क्रोनिक डिजीज़ से कोई बच्चा ग्रसित है, तब उसको 1 के जगह 2 गोली देना है दोस्तों। तो ये जो है 4 पेशेंट छोड़ के किसी को भी दे सकते हैं, 3 साल के छोटे बच्चे को नहीं देना है, जो प्रेग्नेंट लेडी है उनको नहीं देना है, जो लैक्टेटिंग वुमेन है, दूध पिला रही है उनको नहीं देना है, जो किडनी डायलिसिस है और आईसीयू के पेशेंट हैं उनको नहीं देना है, बाकी आप किसी को भी दे सकते हैं। पानी खूब पीना है, पानी जितना ज़्यादा पिएँगे उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। और जो है परहेज में थोड़ा-सा परहेज करना है इसको लेने से। सुबह-सुबह फ्रेश होके आने के बाद 1 गरम पानी 2 गिलास लीजिए, 1 गिलास में शीशे के गिलास में आप 2 गोली इसमें डाल दीजिए, बिल्कुल गोली जैसे कैप्सूल जैसे है वैसे के वैसे डाल दीजिए, 1 मिनट के अंदर मेल्ट हो जाएगा, और 1 मिनट के अंदर जो है आप बिल्कुल पानी में घुल जाएगा, पानी पी लीजिए और 1 ग्लास और पानी पी लीजिए, और 1 घंटे के बाद जो है मीठा फल, जैसे आपका सेब हो गया, पपीता हो गया, अनार हो गया, चुकंदर हो गया या गाजर हो गया, या आपका खीरा हो गया, ककड़ी हो गया, तरबूज हो गया, अभी मौसम आ रहा है, ले सकते हैं। ये कुछ भी नहीं तो अंकुरित अनाज ले सकते हैं, ये ले लीजिए। आपको जो है और जो है सीताफल नहीं लेना है, चावल लेना है तो 2 घंटे के बाद लेना है, बॉइल्ड राइस लीजिए तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, बॉइल्ड राइस इज़िली डाइजेस्ट हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होता, और ये ले सकते हैं। और फल लेने के बाद आपको 10 मिनट के बाद आप 1 घंटे प्रोडक्ट लेने के 1 घंटे के बाद फल लेना है, और उसके बाद 10 मिनट के बाद ही आप भोजन कर सकते हैं। चावल लेना है तो 2 घंटे के बाद लीजिएगा, चावल खाना है तो। और दूध वाली चाय बिल्कुल नहीं लेना है, सफ़ेद नमक, सफ़ेद चीनी, सफ़ेद मैदा, रिफाइंड और दूध बिल्कुल नहीं लेना है, और दूध से बनी हुई चीज़ें, ये सब चीज़ों 5 चीज़ों से बना हुआ कोई चीज़ नहीं लेना है, 5 ही चीज़ परहेज़ करना है। अपने खाने में जो है थोड़ा-सा सुधार कर देना है। ये परहेज नहीं है, आहार में परिवर्तन करना है। आहार को जानना है कि आहार ये चीज़ नुकसान करती है, तो